जी, राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया है। असद कैसर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई के कौमी असम्बली में मेंबर हैं, साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। असद कैसर की सरबराही में आज पीटीआई के वफ़द ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की। वैसे तो कल पीटीआई ने खुद जो एक बयान जारी किया था, या एलामिया जिसे कहें कि पीटीआई ने जो खुद एलामिया जारी किया था, पीटीआई के अपने एलामिया के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वफ़द के अंदर मौजूद होना थे। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई के वक़्त को लीड करना था, जो स्पीकर चैम्बर में पहुँच के राजा परवेज़ अशरफ कौमी असम्बली के स्पीकर से उनको मुलाकात करनी थी इस्तीफ़ों के सिलसिले में। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक वफ़द में मौजूद नहीं थे। असद कैसर, कासिम सूरी, लाल माली और बाकी अमजद नियाज़ी, आमिर डोगर वो वफ़द में मौजूद थे। स्पीकर से, राजा परवेज़ अशरफ साहब से उन्होंने मुलाकात की अपने इस्तीफ़ों के हवाले से। जो उनका अपना मौक़िफ़ था कि जी 127 मेंबरान जो पीटीआई के हैं उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जा सकते। अगर आपने इस्तीफ़े दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, तो फिर स्पीकर को इनफरादी तौर पे आके एक तो रिटन में आप इस्तीफ़ा लिख के देंगे, अपने हाथ से लिख के देंगे, और फिर स्पीकर और जो इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर होगा उनकी मुलाकात होगी, ताकि एतमाद का रिश्ता जो है स्पीकर का और कौमी असम्बली के मेंबर का वो बहाल रहे। अपनी मर्ज़ी से वो इस्तीफ़ा दें, खुद आके कहें कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा। क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ का ये मौक़िफ़ था कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब, एक तो ये बड़ा सवाल उठता है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो खुद असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके खुद तकरीर करके कहा था कि इस्तीफ़ा दे दिया है या हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कानूनी और आइनी नुक्ता उठाते हैं कि अगर किसी भी फ़र्द ने जो एमएनए हो, जो इनफरादी तौर पे इस्तीफ़ा देने का ऐलान करे, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इससे पहले जावेद हाशमी साहब ने जब खड़े होकर कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया था, या सादिक साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया था। तो वही तरीक़ेकार जो कि कानून और आइन के मुताबिक है, तो वो कानून आइन अब क्यों अप्लाई नहीं किया जाता? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है कि इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी ने जो अल्फ़ाज़ अपनी तकरीर के अंदर कहे थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब के बिकौल शाह महमूद कुरैशी ने ये नहीं कहा था कि मैं बहैसियत शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, बल्कि शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज ये थे कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। यानी वहाँ पर भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनफरादी नहीं, इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात की थी। अगर इज्तिमाई इस्तीफ़ों की बात है, तो कानून और आइन ये कहता है कि आप खुद आके अपने हाथ से लिखे हुए जो इस्तीफ़े हैं वो जमा कराएंगे, और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। कौमी असम्बली के मेंबर से मुलाकात की जाएगी, स्पीकर मुलाकात करेंगे, और फिर इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। दूसरा नुक्ता ये भी आ रहा था कि अगर यही कानून और आइन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर 11 इस्तीफ़े जो पीटीआई के मंजूर किए गए, वो किस हैसियत में मंजूर किए गए? स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अंदर ये 11 जो पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए, वो 11 के 11 कानून और आइन के मुताबिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मौक़िफ़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है कि कानून और आइन के मुताबिक इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। अब पीटीआई का ये कहना है कि इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएँ, ताकि जो माहौल है वो इलेक्शन का बने। एक तो आप अगर ये इस तरह देखें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब का जो नुक्ता है, वो दूसरा ये भी है कि अगर इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर भी दिए गए थे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो जाके कहते हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएँ। आपने ये राजा परवेज़ अशरफ साहब को सुना भी होगा, लेकिन साथ आज जो मुलाकात हुई कि राजा परवेज़ अशरफ साहब और असद कैसर की सरबराही में जो वफ़द आया हुआ था, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ उनकी मुलाकात के अंदर राजा परवेज़ अशरफ साहब अगर उनके इनफरादी तौर पे इस्तीफ़े कबूल करना भी शुरू करें, तो फिर भी 5 यानी अब 5-5 वफ़द जो है वो आना शुरू हो जाए। बिलफ़र्ज़ आज 5 चले गए और इनके इस्तीफ़े जो है ना उन्होंने खुद लिख के दे दिए कि जी ये इस्तीफ़े हमारे, और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मंजूर कर लिए, इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। 5 पे बाई इलेक्शन होंगे,
फिर 1 माह के बाद जो है वफ़द जाएगा। हो सकता है आज ही राजा परवेज़ अशरफ साहब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है 15 दिन के बाद 5 पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े जो हैं वो खुद जाके पेश हों और फिर वो अपने इस्तीफ़े जमा करवाएँ। तो फिर इलेक्शन यानी कि 90 दिन के बाद इलेक्शन जो होते हैं, तो फिर इस तरह 5-5-5 या 10-10-10 या 11-11-11 के जो इस्तीफे होंगे, फिर उन पे बाई इलेक्शन का ऐलान होगा। तब तक तो अगस्त गुजर जाएगा और पीटीआई का जो मकसद है कि अभी-अभी इलेक्शन हो जाए, यानी अभी बस 2-3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए, वो मकसद पूरा नहीं होता। इस्तीफा मंजूर होने का इतना इशू नहीं है जितना इज्तिमाई इस्तीफा मंजूर होने, यानी इज्तिमाई तौर पे जब 127 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर होंगे तो इज्तिमाई तौर पे वो 127 मेंबरान के फिर बाई इलेक्शन होंगे। तो जाहिर सी बात है कि फिर पंजाब असम्बली से जो चौधरी परवेज इलाही डिसॉल्व करेंगे पंजाब असम्बली, तो फिर पंजाब के अंदर सूबाई इलेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह केपीके के अंदर केपीके के वजीर आला महमूद खान फिर केपीके असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, तो वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगी। पीटीआई के जो सिंध से मेंबरान है सूबाई असम्बली, वो अपने इस्तीफे दे देंगे। तो इस तरह एक माहौल बन जाएगा जनरल इलेक्शन का। अगर बाई इलेक्शन भी आप कह लें, फिर भी वो एक इतने बड़े जो 127 मेंबरान कौमी असम्बली, पूरी पंजाब असम्बली, केपी के असम्बली, सिंध के पीटीआई के मेंबरान या जहाँ जहाँ भी पीटीआई के मेंबरान हैं, तो फिर एक जनरल इलेक्शन का माहौल हो जाएगा। ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब बर्दाश्त कर लें कि इतने बड़े इलाके के अंदर जो है वो इलेक्शन भी चले और वो बाई इलेक्शन हो और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बैठे हो, या इलेक्शन कमीशन जो है वो इतने बाई इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के बगैर जो है वो करवाने की पोजीशन में हो। तो ये एक ऐसा कानूनी आईनी या एक बुरानी कैफियत जो है इमरान खान साहब पैदा करने चाह रहे थे, लेकिन जो 5-5 या 10-10 अगर इस्तीफे मंजूर होते हैं तो वो इस्तीफे फिर वो बुरान पैदा नहीं कर पाएंगे, जिससे शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो वो मकसद पूरा नहीं होता। दूसरी बात ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज क्यों नहीं आए, परवेज़ खटक साहब आज क्यों नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कहा था कि हम जब भी जाते हैं तो मतलब खत भी लिखा था ना स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब को, फिर खत का जवाब भी आ गया था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद क्यों नहीं गए, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल इस हवाले से भी है कि अगर इनफरादी तौर पे भी मंजूर किया जाए कि जी चले आपका मौक़िफ़ है, तो हम इस मौके पे इनफरादी तौर पे 5-5, 10-10 जो है ना वो पीटीआई के मेंबरान आना शुरू हो जाएंगे और आप इस्तीफ़ा कबूल करें, तो फिर कल इमरान खान को भी आना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर कैसे आएंगे, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब के सामने कैसे आएंगे। इमरान खान साहब ने तो बड़ा उनका तो बड़ा स्टैंड है ना कि मैं किसी भी सूरत में मज़ाकरात में भी शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब और बाकी जो है उनके साथ नहीं बैठ सकता। तो वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के सामने कैसे चले जाएंगे कि जी मैं अपनी इस्तीफ़ा के लिए आया हूँ, तो आप मेरी इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। वो भी रिटन में देंगे, फिर वेरिफिकेशन और आप इस तरह, तो वो इमरान खान साहब किस तरह आएंगे, आप ये ज़रा सोचें। शाह महमूद कुरैशी साहब आज नहीं आए। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि अगर आप इस सारे सिलसिले को यूं भी देखें कि ये इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब की पीटीआई ने ये पहली मर्तबा इस्तीफे नहीं दिए। राजा परवेज अशरफ जिनका ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से है, ये पीपुल्स पार्टी के दौर कह लें, क्योंकि स्पीकर राजा परवेज अशरफ जो है वो उनका ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन अगर चले बिलफर्ज कह लेंगे राजा परवेज अशरफ साहब पीपुल्स पार्टी के, हिंदू पीपुल्स पार्टी के सामने वो कैसे जाए। तो ये इस्तीफे जब इमरान खान साहब डी चौक पे थे, जब अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के स्पीकर थे, ये इस्तीफे इमरान खान साहब ने तब भी ऐलान कर दिए थे, लेकिन अयाज सादिक साहब ने वो इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और बाद में इमरान खान साहब की जो पीटीआई है इंक्लूडिंग इमरान खान, वो कौमी असम्बली के अंदर गए थे, वापस गए थे, पार्लियामेंट के अंदर वापस गए थे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने वो कार्ड भी अप्लाई किया था कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, और इस्तीफे देने के बाद कौमी असम्बली ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली जाएगी, वो एम्पायर की उंगली उठ गई है, वो सारा दौर आपको याद है। लेकिन जब वो इस्तीफे मंजूर भी नहीं किए गए, असम्बली भी नहीं कुछ कर पाई, और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो बिल्कुल ऐसे जैसे अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है। तो इमरान खान साहब जो चाह रहे थे, अब जब इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है, वो खुद कहते थे कि एम्पायर की उंगली उठ गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिरा नहीं सके थे, तो खुद वापस आ गए थे। अब भी पोजीशन वही है।
आज भी जब राजा परवेज अशरफ साहब ने मुलाकात की तो राजा परवेज अशरफ ने इमरान खान साहब को ये कहा कि आप वापस आ जाएं, पार्लियामेंट के अंदर वापस आ जाएं। न सिर्फ पार्लियामेंट में वापस आ जाएं बल्कि ये सूरत हाल भी राजा परवेज अशरफ साहब ने पीटीआई के मेंबरान के सामने, असद कैसर साहब के सामने रखी कि एक तरफ तो आप इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये पोजीशन है कि एक तरफ आप इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मेंबरान राजा परवेज अशरफ साहब यानी स्पीकर के चैम्बर या सेक्रेटरीट को फोन करके कहते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल न किए जाए, या सेक्रेटरीट के अंदर की पोजीशन ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर इसलिए भी न किए जाएं कि जो हमारे इस्तीफों पे दस्तखत है वो जाली दस्तखत है या जाली इस्तीफे हैं। दूसरी तरफ जो 22 अरकान के 22 मेंबरान उनका जिक्र आ रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि जी वो रजिस्टर्ड जो है जिन पे वो हाजिरी भी लगाते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, छुट्टी की दरख्वास्त भी देते हैं राजा परवेज अशरफ के बिकॉल, तो वो फिर आपके मेंबरान है ना। तो शक तो बढ़ता है कि जो आप 127 मेंबरान के इस्तीफे कह रहे हैं, आपके मेंबरान जब फोन करके कि हमारे इस्तीफे कबूल न करें, आपके मेंबरान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त देंगे जी हमारा इस्तीफा जो मंजूर किया जा रहा है या मंजूर किया गया है या मंजूर कर रहे हैं तो वो इस्तीफा बिल्कुल मंजूर न किया जाए, तो फिर कैसे माना जाए कि आप 127 मेंबरान जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो इनफरादी तौर पर आए। अब राजा परवेज अशरफ साहब की इन बातों में दलाइल में जो है एक वजन भी पाया जाता है कि जी एक तरफ उनके इस्तीफे मंजूरी के लिए पेश किए जाए और दूसरी तरफ जो है वो फ़ोन करके कहें कि इस्तीफे मंजूर न किए जाए, या वो खुदा के हाजिरी पे रजिस्टर पे जो है ना वो हाजिरी भी लगाएं या दस्तखत करें बिकॉल उनके कि जी वो सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि जिससे लग नहीं रहा कि कौमी असम्बली के जो तमाम मेंबरान जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस्तीफ़ा इज्तिमाई तौर पर दें या फिर उनके इस्तीफ़े इज्तिमाई तौर पर मंजूर किए जाएँ। बिलफ़र्ज़ वो कौमी असम्बली के अंदर आ जाते हैं, कौमी असम्बली के अंदर आके वो खड़े होके तमाम मेंबरान जो हैं वो कहते हैं कि जी हम अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, नाम लेके शाह महमूद कुरैशी साहब अपना नाम लेके कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। फिर भी 127 मेंबरान जो हैं वो कितना टाइम लेंगे और राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो उनके इस्तीफे के हवाले से जो इजलास तलब करेंगे। आपने वो देखा है ना पंजाब असम्बली का इजलास जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने या स्पीकर ने तलब किया हुआ है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को पता है कि जी अगर हमने असम्बली मुलतवी कर दी, असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया तो फिर सूरत हाल ये होगी कि जो गवर्नर साहब हैं वो असम्बली का इजलास बुलाएंगे तो फिर मैं बाउंड हो जाऊंगा एतमाद का वोट लेने। ये बहरान पैदा हुआ था ना। तो जब पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर ये कर सकता है कि जी असम्बली का बुलाया हुआ इजलास मुलतवी नहीं हो सकता, तो फिर असम्बली के यहाँ जो कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी तो स्पीकर असद कैसर तो इस्तीफा देके चले गए थे, लेकिन कासिम सूरी साहब ने इमरान खान साहब के कहने पे जो कुछ भी किया वो एक तारीख है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया। तो कहने का मकसद ये था कि राजा परवेज अशरफ साहब भी तो फिर असम्बली का इजलास जो है वो ये तो नहीं कि जब तक 127 मेंबरान अपना इस्तीफा अपनी ज़ुबान से खुद खड़े होके अपना इस्तीफा दे दे तब तक वो असम्बली का इजलास चलता रहे। तो ये एक लिंगर ऑन सूरत हाल होगी और ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन अगस्त यानी अक्टूबर तक जो है ना, अगस्त से आगे। ये इमरान खान साहब ने कल खुद भी कहा है कि मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे कि अप्रैल या मई में इलेक्शन हो, मई या अप्रैल या मई से वो इलेक्शन जो है वो आगे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो इमरान खान साहब ने वही गेंद फेंकी है जो नवाज शरीफ साहब के दौर में इस्तीफ़ा कौमी असम्बली से दे के फिर वापस चले गए थे और ख्वाजा आसिफ ने फिर मशहूर तकरीर कर दी थी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो आज भी एक वक्त या ऐसा मोड़ आ चुका है जब पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के सामने इस्तीफे पड़े हुए हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब वो इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। वही मौक़िफ़ है कि इनफरादी तौर पे आए और हो सकता है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ये एक डिस्कशन मौजूद हो कि पार्लियामेंट में वापस भी जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर ख्वाजा आसिफ की वो तकरीर भी याद होगी, फिर इमरान खान साहब को ये खदशा भी होगा कि अगर हम पार्लियामेंट में वापस चले गए तो इस वक्त जो अवामी मकबूलियत बनी हुई है, हम क्यों चाहें कि सिर्फ 6 माह के लिए अपनी उस मकबूलियत को ज़ाया करें और फिर हमारा वो जो वोट बैंक है या फिर अवामी मकबूलियत जो है वो गिर जाए
और हम आने वाली इलेक्शन का जो है वो एक ऐसा कह लें कि जो आने वाली इलेक्शन जो है वो एक रिस्क में हम क्यों डालें अपने आप को। तो वो इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन का ज़हन रखते हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के सामने पार्लियामेंट में वापस जाने का ऑप्शन भी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो नुकसानदेह है सियासी हवाले से। और इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन जो असद उमर साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ा देना सियासी नुकसान भी है, सियासी फ़ायदा भी है। पार्लियामेंट में इसी तरह आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में वापस जाना सियासी फ़ायदा भी है, सियासी नुकसान भी है। इमरान खान साहब ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जो कि एक तरफ सियासी फ़ायदे का मोड़ जाता है, रोड जाता है, दूसरी तरफ सियासी नुकसान का रोड जाता है। इमरान खान साहब अब फैसला क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे मई या अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट्स की भी बात सामने आ रही है, तो कहीं टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ना आ जाए तो फिर ये बात जो है 2 साल और भी आगे चली जाए। तो ये इमरान खान साहब के हाथ से भी चीज़ निकल जाए और पीडीएम के हाथ से भी, शहबाज शरीफ साहब के हाथ से भी ये चीज़ निकल जाए। तो ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि अब ये इस्तीफ़ा का जो ऑप्शन है या इस्तीफ़ा का जो कार्ड है वो कौमी असम्बली के अंदर भी अब फ़ायदे में नहीं है। जब कौमी असम्बली के अंदर फ़ायदे में नहीं होगा तो फिर पंजाब असम्बली के अंदर फ़ायदे में क्या होगा? फिर केपीके के असम्बली के अंदर यानी डिज़ॉल्व करने की सूरत में फिर क्या होगा? लाज़मी बात है कि इमरान खान साहब को जब नज़र नहीं आ रहा कि मई या अप्रैल या मई के बाद इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है या अप्रैल या मई में भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि अब ये इलेक्शन जो है मई से भी आगे होते हुए इमरान खान साहब को नज़र आ रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि असम्बली से इस्तीफ़ा का जो ऑप्शन है या कार्ड है वो इमरान खान साहब अपने फ़ायदे में नहीं देख रहे, या यूँ कह लें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इनकार ही कर दिया कि मैं इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े कबूल नहीं करूँगा, अगर आना है तो इनफरादी तौर पे आ जाएँ। ये इमरान खान साहब को मैसेज चला गया है कि राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने कह दिया है कि पीटीआई के इस्तीफ़े जो है वो इज्तिमाई तौर पे, इज्तिमाई सूरत में वो कबूल नहीं किए जाएंगे।